बाहर निकल लेंगे जी। अंदर तो गर्मी हो जाएगी वो। बाहर कोरोना भी नंबर आप पीछे बैठो एक मिनट सर ले जाओ। जैसा कि आपको पता है कि 7, 8 और 9 सितंबर को लगातार 3 डेड बॉडीज हमारे समालखा थाना के इलाके में मिली थी, जिनमें से एक जीआरपी का इलाका पड़ता है, वो भी समालखा का ही। तो बड़ी सनसनी उससे फैल गई थी। सब कुछ प्रशासन भी और पुलिस और यहाँ तक कि लोकल पब्लिक भी बड़ा हिल गई थी भी ये क्या हो रहा है। तो उसमें एक एसआईटी का गठन हमारी एसपी मैडम ने किया था, जिसमें डीएसपी क्राइम राजेश फोगाट और इंस्पेक्टर सीआईए और एसएचओ समालखा को उसमें शामिल किया गया था। बड़ी मेहनत से इस एसआईटी ने कार्य किया और कल शाम को एक लड़के को इसमें गिरफ्तार किया है और पूछताछ में पाया कि वो जो तीनों हत्याएं हैं, जो 3 डेड बॉडीज मिली थी, वो तीनों ही इसके अपने परिवार की थी। एक इसकी पत्नी और एक इसकी साली और एक इसकी सास। तीनों की हत्या इसने करके उनके शरीर को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास इसने किया था। उसको गिरफ्तार करके आज को अदालत में पेश करके इसका 4 दिन का रिमांड, पुलिस रिमांड लिया है। 28 तारीख को इसको दोबारा से हम कोर्ट में पेश करेंगे। तब तक इससे गहराई से पूछताछ करके जो भी वेपन ऑफ ऑफेंस या और कोई ऑफेंस में जो भी चीज़ें यूज़ हुई वो इसी रिकवर की जाएंगी। क्या कारण है मरने? आपसी शक का जो दायरा था, शक के कारण इसने ऐसा किया। पत्नी पर ही शक कर मर्डर करने के बाद दुष्कर्म किया था। हाँ, दुष्कर्म किया था इसने अपनी सास के साथ भी और साली के साथ। सर, इस पे इनाम भी बताया? 75,000 रुपये का इनाम इसमें रखा गया था। साइको किलर बताया? साइको ही कह सकते हैं, जो इतनी बड़ी घटना लगातार करता जा रहा है। नहीं तो साइको ना होता तो एक हत्या के बाद आदमी वैसे ही दहल जाता है। तो अगर ये साइको ना होता तो फिर ये इतने मर्डर नहीं करता लगातार। तो इस पर कौन से धाराएं? इसमें हत्या के बाहर निकल लेंगे जी। अंदर तो गर्मी हो जाएगी वो। बाहर कोरोना भी नंबर आप पीछे बैठो एक मिनट सर ले जाओ। जैसा कि आपको पता है कि 7, 8 और 9 सितंबर को लगातार 3 डेड बॉडीज हमारे समालखा थाना के इलाके में मिली थी, जिनमें से एक जीआरपी का इलाका पड़ता है, वो भी समालखा का ही। तो बड़ी सनसनी उससे फैल गई थी। सब कुछ प्रशासन भी और पुलिस और यहाँ तक कि लोकल पब्लिक भी बड़ा हिल गई थी भी ये क्या हो रहा है। तो उसमें एक एसआईटी का गठन हमारी एसपी मैडम ने किया था, जिसमें डीएसपी क्राइम
राजेश फोगाट और इंस्पेक्टर CIA और SHO समालखा को इसमें शामिल किया गया था। बड़ी मेहनत से इस SIT ने कार्य किया और कल शाम को एक लड़के को इसमें गिरफ्तार किया है और पूछताछ में पाया कि वो जो तीनों हत्याएं हैं, जो 3 डेड बॉडीज़ मिली थी वो तीनों ही इसके अपने परिवार की थी। एक इसकी पत्नी और एक इसकी साली और एक इसकी सास, तीनों की हत्या इसने करके उनके शरीर को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास इसने किया था। उसको गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश करके इसका 4 दिन का रिमांड, पुलिस रिमांड लिया है। 28 तारीख को इसको दोबारा से हम कोर्ट में पेश करेंगे। तब तक इससे गहराई से पूछताछ करके जो भी वेपन ऑफ ऑफेंस या और कोई ऑफेंस में जो भी चीज़ें यूज़ हुई वो इसी रिकवर की जाएंगी। क्या कारण है ये मरने का? आपसी शक का जो दायरा था, शक के कारण इसने ऐसा किया, पत्नी पर ये शक कर। मर्डर करने के बाद दुष्कर्म किया था जी? हाँ, दुष्कर्म किया था इसने अपनी सास के साथ में और साली के साथ। सर इस पे इनाम भी बताया? 75,000 रुपये का इनाम इसमें रखा गया था। साइको किलर बताया था? साइको ही कह सकते हैं, जो इतनी बड़ी घटना लगातार करता जा रहा है। नहीं तो साइको ना होता तो एक हत्या के बाद आदमी वैसे ही दहल जाता है, तो अगर ये साइको ना होता तो फिर ये इतने मर्डर नहीं करता लगातार। इस पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई? इसमें हत्या के